नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। म्हारो राजस्थान में सबसे पहले आज हम बात करेंगे महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के हल्ला बोल की तैयारी की, और साथ ही साथ 12 दिसंबर को कांग्रेस की महारैली होने वाली है और इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए केसी वेणुगोपाल, अजय माकन यहां पर पहुंचे हुए हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे ओमिक्रॉन वाले आफत की। इसका खतरा प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका से लौटे 4 लोग पॉजिटिव पाए गए। और साथ ही आज बात होगी भरतपुर में महापाप की, जहां पर दलित युवती के साथ गैंगरेप से सनसनी फैल गई है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। That the future is now already here. Everything we read, and I started sort of programming on the PDP 11s as you were talking about your days as a chemical engineer. So from then to now, the ubiquitous digitization, the creation of high quality public and private digital infrastructures, this boundaryless world that we are going into, which is digital and not physical in nature, it creates also a sense of a balance requirement. So while on the one hand it is boundaryless, at the same time, both data and digital infrastructure actually have strategic national importance, which the nation states or all countries would want to protect, and for the right reasons. So how do we balance this protection of national interest, at the same time reap the benefits of this absolutely sort of wonderfully globally connected young population with their ideas, and take advantage of the global transfer and collaboration of ideas and solutions? So Anjali, both data and digital infrastructure are strategically important, not only for India, but for every nation and the entire world, because all 7 billion of us are in it together, as we have seen in all the multiple phases of COVID that we've gone through over the last 2 years. So coming to data, right, I think that every country has the right to build and protect its own strategic identity global. It has made the entire world more interconnected and interdependent than ever before. And I believe that collectively as a human race, right, we can progress much more by being interconnected and interdependent. We can progress much more by being interconnected and interdependent. चलिए खबरों पर लौटते हैं, आगे बढ़ेंगे। जयपुर रैली की बात करेंगे, जहां पर कांग्रेस ने इस रैली को लेकर कमर कस ली है। मुख्यमंत्री निवास पर इस वक्त बैठक चल रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की बैठक में सभी मंत्री शामिल हो रहे हैं। 12 दिसंबर को कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली आयोजित हो रही है। विद्याधर नगर स्टेडियम में रैली होगी। इसको लेकर के रणनीति बनाई जा रही है और साथ ही संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी शामिल होंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद होंगे। मंत्रियों को रैली से संबंधित टास्क दिए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी। विद्याधर नगर स्टेडियम में रैली का आयोजन होगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल्ली में होने वाली रैली अब जयपुर में होने जा रही है, यह भी साफ हो गया। और इसे लेकर के लगातार रणनीति कांग्रेस के खेमे में बनाई जा रही है। सत्ता से लेकर के संगठन तक तमाम लोग इसमें जुटे हुए हैं अब। और यह बैठक इस वक्त चल रही है मुख्यमंत्री निवास पर। इस रैली को लेकर के, इसकी तैयारियों को लेकर के सीएम आवास पर बैठक जारी है। बैठक में सभी मंत्री शामिल हो रहे हैं। 12 दिसंबर को कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में इस रैली को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री आवास पर इस वक्त बैठक चल रही है। बड़ी जानकारी है, विद्याधर नगर स्टेडियम में कांग्रेस की महारैली होनी है और इसे लेकर के नेताओं की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि कैसे आखिरकार इसको सक्सेसफुल रैली बनाया जाए। विद्याधर नगर में कांग्रेस की महारैली होगी। नेताओं ने स्टेडियम का भी जायजा लिया और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने रैली स्थल का जायजा लिया। जायजे के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जनता महंगाई से परेशान है, केंद्र का घमंड टूटेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एक राष्ट्रव्यापी रैली होगी। पंजाब हरियाणा से लोग आएंगे। रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, यह दावा किया सीएम अशोक गहलोत ने। उन्होंने कहा कि केंद्र को जनता की परवाह नहीं है, पूरे देश में महंगाई ही मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी आक्रामक नजर आई है। महंगाई को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रैली स्थल का जायजा लेने के बाद मीडिया से अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा कि महंगाई आज राष्ट्रव्यापी मुद्दा है और इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शिरकत करेंगे। महंगाई के खिलाफ, केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी
जोर शोर से कांग्रेस के खेमे में चल रही है। रैली चली और रैली जो राष्ट्रीय रैली थी, राष्ट्रीय रैली को इस प्रकार से परमिशन नहीं देना अनफॉर्चुनेट है। मुद्दा पूरे मुल्क में बना हुआ महंगाई का, ऐसे वक्त में अगर पूरे देशवासियों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करती रैली महंगाई को लेके, तो क्या कारण था उन्होंने उसको मना कर दिया। हम सोनिया जी, राहुल जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने राजस्थान को चुना है, जयपुर को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान से लोग आएंगे बड़ी संख्या में, पूरे मुल्क से लोग आएंगे, बहुत कामयाब रैली। कहीं नहीं देशवासियों की, चाहे महंगाई हो आम आदमी के लिए, चाहे किसान हो, कोई परवाह नहीं कर रहे। वो तो अहम घमंड में मर रहे हैं और जनता आने वाले वक्त में सबक सिखाएगी। 2024 सर बड़ा विश्वास आप पे जताया। 2024 में ये घमंड चूर होगा? बिल्कुल होगा। घमंड और अहम किसी का काम नहीं आता है। डेमोक्रेसी के अंदर आपको विनम्र रहना पड़ता है। We are planning a massive national rally, Right. Mangai Hadao rally Right. on December 12th. It is the Earlier we planned for Delhi, but you know that BJP government is very much scared about the Congress rally against price rise. That is why they denied the permission. Therefore, we are conducting rally the same day in Rajasthan on December 12th. It will be a massive rally, national rally. All senior leaders will be participating, and entire party workers from Rajasthan, Haryana, Punjab will participate. I think it is appropriate the place for. बड़े स्तर पर रैली की तैयारी है। पूरे देश में केंद्र सरकार जो पाप कर रही है, जुल्म कर रही है, पूरा देश देख रहा है। पहले किसानों को कुचलकर मारा और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग ली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री जी ने माना कि हमसे गलती हुई। किसानों के आंदोलन में 1 वर्ष लग गया उनको समझने में। 700 किसान मर गए। 1 करोड़ रुपए हर किसान परिवार को सहायता देनी चाहिए, नहीं दी। पूरे देश में रिएक्शन है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई से खून के आंसू रो रहा है देश पूरा। अब आप मुझे ये बताइए, 5% का जो स्लैब था कपड़े पर और जूतों पर, 1000 रुपए तक के कपड़े और जूतों पर 5% का स्लैब था जीएसटी का। मतलब 1000 रुपए पर 150 रुपए लगते थे। अब जीएसटी उन्होंने 120 रुपए कर दी 1000 रुपए तक के कपड़ों और जूतों पर। 120 रुपए वसूल करेगी केंद्र सरकार। तो आप कहीं से भी जेब काटने के काम में केंद्र सरकार लगी। तो इसी बीच बड़ी खबर इसी से जुड़ी हम आपको बता दें, पीसीसी ऑफिस में आज बैठक होने जा रही है। महारैली को लेकर के 2 बड़ी बैठक आज राजधानी जयपुर में, जहां पर पीसीसी ऑफिस में दूसरी बड़ी बैठक होगी। सीएमआर में पहली बैठक इस वक्त चल रही है और पीसीसी में दूसरी बैठक में संगठन महासचिव शामिल हो रहे हैं। सीएम के साथ साथ प्रदेश प्रभारी भी यहां पर मौजूद होंगे। पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष भी बैठक में शिरकत करेंगे। तो महारैली को लेकर के आज 2 बड़ी बैठकें कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह से कमर कस ली गई है। एक रणनीति बैठक को लेकर के, रैली को लेकर के बनाई जा रही है। आखिरकार बड़ा हल्ला बोल कांग्रेस पार्टी का। और इसी बीच हमारे सहयोगी सचिन कुमार हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, तो सीधे हम सचिन का रुख करेंगे। सचिन, क्या कुछ जानकारी कांग्रेस की महारैली को लेकर के? तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बिल्कुल, देखिए, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल एआईसीसी की ओर से आज जयपुर पहुंचे और उनके साथ में प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी आए हैं। आज पूरा 1 दिन का जो उनका दौरा है, शाम को 7:30 बजे इनको वापस जाना है। इस बीच में तमाम तरह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। सबसे पहले होटल में एक मंथन किया गया पीसीसी चीफ के साथ, संगठन की कई मुद्दों पर बातचीत की गई। उसके बाद सीधे सीएम अशोक गहलोत के साथ में ये लोग विद्यानगर स्टेडियम पहुंचे, जहां पर स्टेडियम के बाहर जो खाली जगह है वहां पर मंच बनाया जाएगा और वहां पर रैली का आयोजन किया जाएगा। और तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोगों की जुटने की संभावना बताई गई है। जो नेताओं के बयान आए हैं उसमें कहा है कि 2 लाख से ज्यादा लोग यहां पर इकट्ठा होंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और तमाम कैबिनेट के मंत्री जो जयपुर से ताल्लुक रखते हैं, चाहे लालचंद कटारिया हो, प्रताप सिंह खाचरियावास हो, महेश जोशी हो, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, ये चारों कैबिनेट के मंत्री जो है इस बैठक में शामिल थे, माफ कीजिएगा दौरे में शामिल थे। जगह देखी गई, काफी देर तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे रहे। तकरीबन 30 मिनट उन्होंने समय बिताया यहाँ पर और एक एक चीज का जायजा लिया। जेडीसी उस समय यहाँ पे मौजूद थे, नगर निगम कमिश्नर यहाँ पे मौजूद थे। एंट्री और एग्जिट दोनों पोजीशन देखी गए। एक लेआउट प्लान मुख्यमंत्री को दिखाया गया जिसमें बताया गया कि यहाँ पर बैठने की व्यवस्था होगी, यहाँ पे मंच बनाया जाएगा, यह एंट्री पॉइंट रखा जाएगा, यह एग्जिट पॉइंट रखा जाएगा। उस लेआउट को उन्होंने देखा और उसके बाद
अब सीएमआर चले गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो सीएमआर के अंदर में अभी मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है। राजस्थान के 30 मंत्री हैं, 20 कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे रीशफल के अंदर और 10 राज्य मंत्री है। तो 30 मंत्रियों के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बैठक ले रहे हैं और बैठक में कैसी वेणुगोपाल, अजय माकन और पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद है। और तमाम मंत्रियों को अब इसमें टास्क दिए जाएंगे, ये तय किया जाएगा, जिम्मेदारियां जो है वो बांटी जाएंगी, क्योंकि राजस्थान में अब रैली होने से ये दबाव राजस्थान के ऊपर है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ साथ सरकार पर है कि रैली को सफल बनाया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सोनिया गांधी वो यहाँ पर आएंगे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, दोनों के संबोधन यहाँ पर होंगे, क्योंकि कांग्रेस रैली करना चाहती थी दिल्ली के अंदर, लेकिन वहां पर एलजी की तरफ से परमिशन नहीं मिली और रैली को शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली के सबसे निकटतम राज्य जहां पर कांग्रेस की सबसे मजबूत सरकार इस समय है, जयपुर के अंदर। तो अब जयपुर के अंदर चाहे प्रदेश कांग्रेस हो या प्रदेश सरकार हो, सभी पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर है कि रैली को सफल बनाया जाए, क्योंकि कांग्रेस में वही होता है जो आलाकमान चाहता है। जब आलाकमान जयपुर में होगा तो हर नेता की कोशिश रहेगी कि वो अपना कद आलाकमान के सामने बढ़ाए, अपने कद को बड़ा करे। और यही वजह है कि आज पूरे दिन मशक्कत की जाएगी। पहले रैली के स्थान को देखा गया है और अब सूचना ये आ रही है, जिस तरह से वेणुगोपाल से पूछा गया था तो उन्होंने विद्यानगर स्टेडियम को उपयुक्त स्थान बताया। उन्होंने कहा कि स्टेडियम जो है ये रैली के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। तो सचिन, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, और अपने सियासी मायने इस रैली के कांग्रेस का एक संदेश भी और यहां से जाएगा। कांग्रेस की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन और पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल आज जयपुर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने दोनों दिग्गजों का जोरदार स्वागत किया और इस मौके पर हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल मंत्री डॉक्टर महेश जोशी से खास बातचीत की है। पूरा देश त्रस्त है महंगाई से, एक एक चीज महंगी हो रही है। थोड़ा सा आपने डीजल पेट्रोल पे घटाया, कमर्शियल गैस सिलेंडर पे आपने बढ़ा दिया, उससे पहले गैस सिलेंडर पे बढ़ा दिया, घरेलू गैस पे। एक एक चीज़ जुड़ी हुई है, शादी हो, ब्याह हो, खाना हो, पीना हो, जो कुछ भी है, अगर कमर्शियल गैस सिलेंडर भी बढ़ता है तो इसका सीधा भार जो है वो आम जनता पे पड़ता है। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार महंगाई को कंट्रोल करे, लोगों को राहत दे, और ये राहत कोई बस चतुराई से नहीं दी जानी चाहिए कि स्टेट्स के पास तो पैसा कम आए और केंद्र के पास में कोई कमी नहीं हो। केंद्र को अपने कोटे में से पैसा कम करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे खबर लोकसभा से, जहां पर लोकसभा में प्रश्नकाल में गजब का नजारा देखने को मिला। दरअसल स्पीकर बिरला ने कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर को सवाल पूछने के लिए आवाज लगाई। मणिकम बातें करने में व्यस्त थे, 2 बार स्पीकर ने इस पर नाराजगी जताई और बाद में स्पीकर बिरला ने सहजता दिखाते हुए मणिकम को सवाल पूछने की अनुमति दे दी। लोकसभा में अनोखा नजारा आज देखने को मिला। लगातार हंगामा जरूर नजर आ रहा है। मणिकम टैगोर, आप बात कर रहे हो या मणिकम टैगोर जी? मणिकम टैगोर जी, नो माननीय सदस्य, आपको बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी। आपको बहुत देर से आवाज दे रहा हूं। नो। राम कृपाल यादव, आपको मैं बोलने की इजाजत दे रहा हूं, आप बातें कर रहे हो सदन में। नो, गलत तरीका। पूछो। मणिकम टैगोर, आप बात कर रहे हो या मणिकम टैगोर जी? मणिकम टैगोर जी, नो माननीय सदस्य, आपको बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी। आपको बहुत देर से आवाज दे रहा हूं। नो। राम कृपाल यादव, आपको मैं बोलने की इजाजत दे रहा हूं, आप बातें कर रहे हो सदन में। नो, गलत तरीका। पूछो। तो खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सावधान, आ गया ओमिक्रॉन।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का महारो राजस्थान में स्वागत। चलिए अगली खबर का हम रुख करेंगे। न्यूज 18 के चौपाल में कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद के महिलाओं पर दिए गए कमेंट पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आपत्ति जताते हुए निशाना साधा है। पूनावाला ने कहा कि सलमान खुर्शीद का यह बयान उनकी महिला विरोधी सोच बताता है। एक तरफ प्रियंका गांधी महिला सशक्तिकरण की बातें करती हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता इस तरह के आपत्तिजनक कमेंट करते हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी का पुराना नाता है, इसीलिए कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त पार्टी भी कहा जाता है। जिस प्रकार से कल सलमान खुर्शीद, जो कि गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने जिस शब्दावली का और जिस मुहावरे का इस्तेमाल किया न्यूज 18 इंडिया के चौपाल पर, ये उनकी महिला विरोधी और सेक्सिस्ट मानसिकता को दर्शाता है। एक तरफ प्रियंका वाड्रा महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करती हैं उत्तर प्रदेश में, पर उन्हीं के वरिष्ठ मंत्री रहे हुए परिवार के करीबी जिस प्रकार की भाषा महिलाओं के लिए और महिलाओं के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं, वो निंदनीय है। क्या प्रियंका वाड्रा इस पर कोई कार्रवाई करेगी, कोई बयान देंगी? और इसके अलावा जो संदर्भ में इस बात को कहा गया कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई तो की गई पर किसी को पता नहीं चला और ये कार्रवाई पर्दे में रहनी चाहिए। अगर कार्रवाई को ही पर्दे में रखना है तो इससे क्या संदेश गया होगा पाकिस्तान को, जब खुद के उनके पार्टी के लोग और मंत्री रहे मनीष तिवारी को ही ये जानकारी नहीं थी कि क्या कार्रवाई की गई। तो एक तरीके से पाकिस्तान पर नरम रुख को जायज ठहरा रहे सलमान खुर्शीद। पर पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी का तो पुराना नाता है, तो कांग्रेस को इसीलिए पाकिस्तान परस्त पार्टी भी कहा जाता है, अर्थात पीपीपी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। कोरोना से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जयपुर में आज 6 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। दक्षिण अफ्रीका से एक परिवार आया था, वो भी इसमें शामिल है। 2 बच्चों समेत 4 लोग संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग को ओमिक्रॉन का शक है। एक अन्य बच्चा भी पॉजिटिव मिला है। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीज के भी पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर, आज 6 पॉजिटिव मामले जयपुर में सामने आए हैं। राजधानी जयपुर में और पूरे मरुधरा में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। 2 बच्चों समेत 4 लोग संक्रमित हुए। स्वास्थ्य विभाग को ओमिक्रॉन का शक है और एक अन्य बच्चा भी पॉजिटिव पाया गया है।
ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीज के भी पॉजिटिव मिलने की जानकारी सामने आ रही है। तो अब इस तरह से लगातार जयपुर में केस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना को लेकर के सतर्कता बरतने की अपील सरकार की तरफ से भी की गई है और प्रशासन भी लगातार सतर्क, लेकिन इसके बावजूद भी संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। तो वहीं जयपुर में लगातार केस कोरोना के बढ़ रहे हैं। राजधानी जयपुर में आज 6 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटे 4 लोग पॉजिटिव हैं। न्यूज 18 से बात करते हुए चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि सभी पॉजिटिव की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी इस वक्त की। कोरोना का खतरा लगातार बरकरार है और ऐसे में जयपुर और राजस्थान में सामने आ रहे मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है, इनसे निपटने की पूरी तैयारी है। दक्षिण अफ्रीका से आए एक ही परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ओमिक्रॉन के आशंका के चलते स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच चुका है और अब इन चारों सदस्यों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं राजस्थान में ओमिक्रॉन ने दस्तक तो नहीं दे दी है। इस वक्त चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार की जानकारी आप लोगों को मिली है और अब किस प्रकार के स्टेप उठाए जा रहे हैं? साउथ अफ्रीका से एक परिवार आया है जिसकी जांच करने पर वो पॉजिटिव मिला है और उसको साउथ अफ्रीका का होने के कारण उसकी आर्य स्टेट में भर्ती करा दिया और उसको अलग से रखा गया है और उसकी जो जांच रिपोर्ट हो SMS के मेडिकल कॉलेज भिजवा दी है कि उनमें कौन से लक्षण हैं। वो जांच के बाद ही पता चलेगा कि उनमें क्या है, इसलिए उसकी जल्दी जांच रिपोर्ट कल तक आ जाएगी मेरे ख्याल से और उसके बाद ही बता पाएंगे कि उसमें कौन सा वेरिएंट है। सर, ये बात सामने आ रही है कि उन्हें किसी भी प्रकार के सिम्टम नहीं है और वो लोग जिनके संपर्क में आए थे उन्हें भी किसी प्रकार के सिम्टम नहीं है। तो सिम्टम नहीं होना कितना बड़ा खतरा है? सिम्टम नहीं होना ये जांच से पता चलेगा। वो जांच और रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाएंगे उनका कौन सा वेरिएंट है, डेल्टा है या कोई दूसरा है। जैसे दूसरे अफ्रीका से आने वालों के ओमिक्रॉन आ रहा है वह है, वो जांच से ही पता चलेगा। जांच के बाद ही बता पाएंगे। जब तक उनको बिल्कुल अलग रखा गया है और पूरी सावधानी बरती जा रही है, कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और जांच आने के बाद ही क्लियर कर पाएंगे। सर, आपने बताया जिस प्रकार से कि अब जीनोम सीक्वेंसिंग जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में हो रही है, तो क्या इसको प्रदेश भर में भी विकसित करने की आप लोगों की तैयारी है? हाँ, ये इसकी तीसरी लहर को देखते हुए अभी समीक्षा बैठक में हमने अधिकारियों को निर्देश दे दिए, विभाग के सेक्रेटरी को भी, कि सारे मेडिकल कॉलेज है उनमें सभी में ये सुविधा होनी चाहिए जिससे कि कोई पूरी सावधानी और रिपोर्ट जल्दी आए। जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में, सब जगह जहाँ भी हमारे मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट में, वहाँ सब जगह हम ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन सर, जिस प्रकार से बाजारों में देखने को मिल रहा है कि कोरोना के प्रति लापरवाही जो है वो अब आम हो चुकी है और लोग इसके बारे में बिल्कुल भी अवेयर जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं, उस पर फिर आप जितनी भी आप लोग मेहनत कर रहे हैं वो सब पानी फिरता है उस पर? ये बात सही है कि भारत सरकार की गाइडलाइन के बाद हमने स्कूलें भी खोल दिए, मार्केट भी खोल दिए, होटल्स भी खोल दिए, ट्रेन भी खोल दिए, प्लेन भी खोल दिए। सारी चीज़ें हमने ओपन करने के बाद अब लोगों की आवाजाही बढ़ी है। अभी 15 देशों की जो पाबंदी लगाई है भारत सरकार ने, उसको निश्चित रूप से आशंका थी कि उन देशों से आकर लोग कहीं यहाँ वापस तीसरी लहर को पैदा नहीं कर दी। जो भारत सरकार ने स्टेप लिया है अपने आप में ठीक है। हम भी पूरी सावधानी बरत रहे हैं। RT-PCR कोई भी आएगा उसकी सबकी RT-PCR कराएंगे, संदिग्ध होगा तो उसको आइसोलेट करेंगे। राजस्थान में किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए? इस प्रकार से जो गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही, क्या सख्ती अब बहुत जरूरी हो चुकी है? इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी इस पर नज़र रखे हुए हैं। अभी उन्होंने VC की है और बहुत जल्दी दोबारा VC करेंगे, जो सारी स्थितियों पर हम समीक्षा करके आगे की कदम के बारे में फैसला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा, जिन्होंने साउथ अफ्रीका से जो कोरोना पॉजिटिव आए उस मामले में रिपोर्ट ली है और जानकारी जुटाने के साथ ही ये निर्देश दिए हैं कि तमाम उन लोगों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो की जाए। साथ ही जो प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेज हैं उनमें भी जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।
और अब खबर ओमिक्रॉन के खिलाफ तैयारियों की। पिछले 24 घंटे में देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 संक्रमित मिले। इसके बाद प्रदेश स्तर पर भी चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। उदयपुर से भी 14 सैंपल ओमिक्रॉन जांच के लिए भेजे गए हैं और ऐसे में आज संयुक्त निदेशक डॉक्टर जेडे काजी ने चिकित्सा विभाग से जुड़े अधिकारियों की बैठक लेते हुए ब्लॉक स्तर पर सैंपलिंग बढ़ाने पर जोर दिया है। काजी ने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट के देश में दस्तक देने के बाद प्रदेश की सरकार के निर्देशानुसार उदयपुर जिले में भी सैंपलिंग बढ़ा दी गई है। वहीं मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया है कि सीआईडी को पत्र लिखकर जिले में आने वाले बाहरी लोगों की सूची मांगी गई है। साथ ही एयरपोर्ट पर भी सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी बाहर से आने वाले पर्यटकों की सूचना विभाग को देने के लिए पाबंद करते हुए निर्देश दिए गए हैं और वहीं स्कूलों में भी सैंपलिंग की जा रही है। आशंका थी कि इंडिया इतना बड़ा देश है तो यहाँ पे आने की संभावना है। इसके लिए हमने 2 दिन पहले ही सीआईडी को निवेदन किया है कि जिस तरह से पहले इनके द्वारा हमको लिस्ट प्रोवाइड किया जाती थी बाय मेल द्वारा कि किस किस देशों से कौन कौन यात्री आया और क्या क्या एड्रेस है, किस होटल में ठहरा, तो वो लिस्ट हमको प्रोवाइड करा दें। ओमिक्रॉन जो है प्रवेश तो 2 केसेस कर्नाटक में आ चुके हैं और जिस तरीके से अत्यधिक संक्रमित करने की क्षमताएं हैं इसकी, उसको देखते हुए हम सतर्क रहेंगे और चिकित्सा विभाग प्रशासन की मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है और हम लोग पूर्ण रूप से सतर्क हैं। स्पेशली सीएमएचओ साहब और मैं खुद दोनों एयरपोर्ट गए थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात हुई है। विशेषकर जो विदेश से आने वाले लोग हैं उन पर नज़र रखेंगे और हमने एक स्ट्रेटजी डिसाइड की है कि उनका एड्रेस नोट करके जहाँ पे हैं वहीं पे भेज के उनके सैंपल लिए जाएँ, तो विदेश से आने वाला कोई भी व्यक्ति प्रशासन की या चिकित्सा विभाग की नज़रों से बच नहीं पाए। तो वहीं कोरोना का आतंक अभी थमा भी नहीं था कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। देश दुनिया में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक कारगर इलाज नहीं है और ऐसे में बीजेपी नेता और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने जोधपुर में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि नींबू की 2 बूंद से कोरोना चुटकी में भाग जाएगा। पूर्व मंत्री के मुताबिक एलोपैथी में कोविड-19 का कोई इलाज नहीं है। उसकी चपेट में आकर डॉक्टर तक जान गंवा चुके हैं, लेकिन औषधीय नुस्खे यानी कि आयुर्वेद पद्धति से बीमारी का इलाज संभव है, यह कहना है देवी सिंह भाटी का। आप जो भी हमारी पुरातन औषधियों के माध्यम से चिकित्सकीय विद्याएं हैं, हमने पिछले ये कोरोना पीरियड में देखा है कि आप नींबू रस की 2-2 बूंद नाक में सिर पीछे करके डाल दो, 5 सेकंड रखो और 5 मिनट बाद में ही आपका पूरा धीरे धीरे ये कोरोना खत्म हो जाएगा। 2 घंटे बाद में अगर आप ऑक्सीजन पर छूट जाएंगे और 2-3 दिन में आपको अस्पताल से छुट्टी हो जाएगी। तो फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखिए भरतपुर में महापाप।